हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के बायोलॉजी के क्लास में स्वागत है आप लोग का। अगर आप क्लास 12 में हैं और अभी आपको फरवरी में एग्जाम देना है तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास 12 सबको पता है, क्लास 12 के जो बायोलॉजी का चैप्टर है ना, उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसी का हम लोग एकदम हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए हम लोग सिलेबस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये तो कॉमन सा चीज़ है, सबको पता है। फ्लावर क्या है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर सबको पता है। देखिए फ्लावर के मेनली 4 पार्ट होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए एक होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स को हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, कोरोला को जो है दलपुंज कहते हैं, गाइनोसियम जो है वो एंड्रोसियम भ्रूण। यानी सपोज करिए, जैसे मान लीजिए आपने अड़हुल का फूल को हाथ में लिया है। अगर इस तरह से फूल को हाथ में लिया है तो लेने के बाद जिस ग्रीन भाग आपके हाथ में टच हुआ है, पकड़े हो, वह ग्रीन भाग हमारा होता है कैलिक्स होता है, बाह्य दलपुंज होता है। उसमें से जो भी हरे रंग का जो है निकला हुआ है चौड़ा चौड़ा स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है वो कोरोला होता है। और उसी के मध्य से जो है ना एंड्रोसियम और गाइनोसियम निकला हुआ होता है। एंड्रोसियम जो है ना, एंड्रोसियम जो है एंड्रोसियम के यूनिट को पुंकेसर कहते हैं और ये नर पार्ट है। उसी तरह से जो है जयांग जो है गाइनोसियम है, ये इसको यूनिट को स्त्रीकेसर कहते हैं और ये जो है फ्लावर का फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे और देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो है हम लोग का जो है एक एक करके चलिए। पहले हम लोग फ्लावर के मेल पार्ट यानी फ्लावर के मेल पार्ट यानी एंड्रोसियम यानी पुमंग के बारे में देखने वाले हैं। देखिए ये है पुमंग। फ्लावर का मेल पार्ट में ये देखिए इस तरह से ये फिलामेंट होता है, ये परागकोश होता है। ठीक है, इसको अगर फ्लावर के साथ लगा हुआ है तो पुमंग कहेंगे, लेकिन एक अलग बाहर निकाल देंगे तो इसका नाम पुंकेसर हो गया। ठीक है, चलिए ये फ्लावर का मेल पार्ट हो गया। ये देखिए फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ये हम जयांग साथ में है तो जयांग कहेंगे, बाहर एक निकाल दिए तो स्टिग्मेंट हो गया। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वर्तिका और अंडाशय। और एक चीज ये अंडाशय है, अंडाशय के अंदर में ओव्यूल होता है यानी बीजांड होता है। चलिए और हम लोग डिटेल में देखें तो डिटेल में यहाँ पे है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पुंकेसर। पुंकेसर देखिए क्या है, तो फ्लावर में अगर लगा हुआ है ना, ये पूरा पुमंग है। ये पुमंग, अगर पुमंग के एक बाहर तोड़ करके पुमंग को ले आए तो ये पुंकेसर हो गया। ऊपर में परागकोश है। और एक चीज देखिए, ये फिगर बना हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में। अगर इस पोलन एंथर को कट करेंगे, कट करके अगर इस भाग को माइक्रोस्कोप में लाकर देखते हैं तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये चारों कॉर्नर पे जो दिख रहा है इसका गोला गोला स्ट्रक्चर, इसका नाम लघु बीजाणुधानी है। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर में छोटे छोटे जो सेल्स दिख रहे हैं, ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। और यही लघु बीजाणु मातृ कोशिका पोलन ग्रेन यानी परागकण का निर्माण करता है। यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है कि ये लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रो स्पोरेंजियम के ना स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है। ठीक है, चलिए और यहाँ से हाँ ठीक है आगे देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, उसी को जूम करके देखेंगे। 4 कॉर्नर में से एक कॉर्नर को हमने जूम कर दिया तो देखो सबसे हम बाहर की ओर हमारा होता है अंदर त्वचा होता है, उसके बाद जो है अंतःस्थितियम होता है, मध्य परत होता है। ठीक है, तो टेपिटम होता है, सबसे अंदर की ओर टेपिटम होता है। और यही टेपिटम जो है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसको लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि पोलन परागकोश होता है यानी पोलन परागकोश यानी परागकोश कैसा होता है, तो ये बाइलोब्ड होता है, द्विपाली। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह से पोलन ग्रेन है तो इसके अंदर में जो है ना 2 पार्ट होता है यानी बाइलोब्ड होता है ये। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो है लघु बीजाणु जनन है। देखिए आप लोगों को पता है कि ये वाला एंथर है, ये इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में जो होता है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में
और समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, लघु बीजाणु बनता है और उस लघु बीजाणु से परागकण बनता है। इसी को हम लोग पूरा प्रोसेस को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये लघु बीजाणु बनेगा तो लघु बीजाणु जनन, और इसके बाद अब ये बनेगा तो लघु युग्मक जनन कहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर याद कर लीजिएगा आप लोग। फिर उसके बाद जो है अगला हम लोग का परागकण का भंडारण जो है -196 डिग्री सेल्सियस जो है लिक्विड पे तरल नाइट्रोजन पे किया जाता है। देखिए यही सब क्वेश्चन जो है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर तो है ही, लेकिन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें अगर थोड़ा सा अगर आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से पढ़ा जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए और अगला हम लोग का नेक्स्ट क्या है, इस तरीके से तो आपको बता ही चुके हैं। फिर उसके बाद जो है जयांग के प्रकार। जयांग जो है ना, जयांग जो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, एक एकांडपी, एक बहुवर्णपी। एकांडपी में देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिंगल स्टिग्मा है ना, सिंगल जो स्टिग्मा है, और सिंगल जो है यहाँ पर एक ओवरी है, लेकिन यहाँ पर स्टिग्मा अधिक है, ये अलग सेपरेट है, तो ये हमारा युक्तांडपी हो गया। और यहाँ पर देखिए सब फ्यूज हो गया एक साथ फ्यूज हो गया ये, ठीक है। स्टिग्मा अलग अलग है, युक्तांडपी हो गया। सबका एग्जांपल जो है नीचे सामने आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग गुरु बीजाणु। देखिए ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, गुरु बीजाणु धानी का स्वच्छ निर्माण चित्र के साथ वर्णन करें। तो इस चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला हम लोग का है गुरु युग्मक जनन। गुरु युग्मक जनन गुरु बीजाणु जनन और गुरु युग्मक जनन। देखिए गुरु बीजाणु धानी के अंदर में जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होता है, उसमें कोशिका विभाजन के बाद जब गुरु बीजाणु बनता है तो गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सिंपल सा चीज है ये। ठीक है, फिर वही वाला चीज यहाँ देखिए, गुरु बीजाणु में जब सेल डिवीजन होगा और जब ये भ्रूण कोष बनेगा, इसी को गुरु युग्मक जनन कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि गुरु बीजाणु जनन क्या है, गुरु युग्मक जनन। लगता है कि दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग, याद रख लीजिएगा दोनों अलग अलग चीज है। गुरु बीजाणु जनन का मतलब क्या हो गया, जब गुरु बीजाणु धानी में जब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है उसमें सेल डिवीजन होकर के गुरु बीजाणु बनेगा तो गुरु बीजाणु जनन कहेंगे उसको। ठीक है, फिर अब वही गुरु बीजाणु में जो है 4 सेल में से एक जो सबसे बेस्ट होता है वह सेल डिवीजन करके जो है आगे भ्रूण कोश का निर्माण करता है, तो गुरु युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि एम्ब्रायो से का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि एम्ब्रायो से भ्रूण कोश के स्वच्छ निर्माण के चित्र। तो याद रखिएगा प्रतिवेशन एंटीपोडल जो है कैलेजल से जाके होता है, और ये वाला जो है बीजाणुवादी से जाके होता है। इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो आज इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।